विनलैंड सागा ये एक एक्शन एडवेंचरस एनिमे शो है। इस शो का पहला सीज़न विच स्टूडियोज़ ने बनाया है और सेकंड सीज़न पर मापा स्टूडियोज़ ने काम किया है, जो अभी रिलीज़ होना बाकी है। इस शो का टाइमलाइन के बारे में बात करें तो अर्ली 11th सेंचुरी में आता है, जब डैनिश रूलर्स, जिन्हें हम नॉर्मली वाइकिंग्स कहते हैं, वह इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं। पूरे इंग्लैंड में जंग का माहौल होता है। ये कहानी है थॉरफिन नाम का एक लड़के की, जो एक मर्सिनरी ग्रुप ज्वाइन करता है ताकि उस ग्रुप के लीडर को मार के अपने बाप का मौत का बदला ले सके। इस वीडियो में मैं शो का शुरुआती कहानी बताऊंगा और ये ध्यान रखूंगा कि आपको कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं बताऊं, ताकि आप मेरे वीडियो देखने के बाद भी शो को पूरा एंजॉय कर सको। कहानी शुरू होता है थॉरफिन के पिता थॉर्स से, जो दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर है और ये डैनिश रूलर्स के लिए लड़ता है। थॉर्स इतना पावरफुल है कि कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता और वो डैनिश रूलर्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन थॉर्स इतने सालों के खून खराबे के बाद अब लड़ाई से तंग आ चुका है। लेकिन एक वाइकिंग होने की वजह से वो इतने आसानी से लड़ाई छोड़ नहीं सकता और उनके लीडर्स ये कभी होने नहीं देंगे। इसलिए वो एक बार लड़ते समय जानबूझकर पानी में गिर के अपना डेथ को फेंक करता है और रातों रात बीवी बच्चों को लेकर भाग जाता है और दूर आयरलैंड के एक गांव में जाके रहने लगते हैं। वहाँ थॉर्स अपने वॉरियर वाला आइडेंटिटी छुपा के एक आम आदमी की तरह रहता है। वो खेती करता है, बकरी पालता है और वहाँ थॉरफिन का जन्म होता है। थॉरफिन को भी ये नहीं पता कि उसका डैड एक वॉरियर है। उस गांव में लईफ नाम का एक सेलर है, जो नए नए सी रूट खोजने की कोशिश करता रहता है और बच्चों को अपने एडवेंचर की कहानियां बताता है। पूरे गांव में सिर्फ यही जानता है कि थॉर्स एक वॉरियर है। अगले दिन बर्फ़ हटाते समय थॉर्स की बेटी एल्वा को एक स्लेव मिलता है। उसका हालत बहुत ख़राब होता है। थॉर्स उसे घर में लाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इस टाइम में स्लेव ट्रेडिंग एक बहुत ही आम बात होती है और यह स्लेव पिछले रात के तूफान में अपनी जान बचाकर भागा था। बहुत जल्दी उस स्लेव का मालिक सैनिकों के साथ गांव पहुंच जाता है और सीधा स्लेव को ढूंढने लगता है और बहुत जल्दी वे थॉर्स के घर पहुंच जाते हैं। थॉर्स को उस स्लेव के हालत से बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो उसे देने से मना करता है और नेगोशिएट करते हुए स्लेव के बदले में 8 बकरियां बेच डालता है। लेकिन शाम तक वो स्लेव मर जाता है। अगले दिन बहुत सारे डैनिश सोल्जर्स एक वॉरशिप लेके गांव आ जाते हैं। वे थॉर्स को ढूंढ के वहां आए थे। उनका लीडर फ्लोकी थॉर्स से मिलता है और उसे कहता है कि उनके लीडर्स इंग्लैंड के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं और वे चाहते हैं कि थॉर्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जंग के मैदान से भागने वालों को वाइकिंग्स कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए थॉर्स को लगता है कि इस इनविटेशन के पीछे ज़रूर कुछ बड़ा षड्यंत्र है और फ्लोकी ने इतने सारे सैनिकों को लाया है कि अगर थॉर्स मना करता है तो ये लोग किसी भी वक्त गांव पर अटैक कर सकते हैं। ये सब ध्यान में रखते हुए थॉर्स मान जाता है। जाने से पहले फ्लोकी ये अनाउंस करता है कि अगर कोई जंग में शामिल होना चाहते हैं तो वे थॉर्स के साथ आ सकते हैं। और इस टाइम तक सबको पता चल गया कि थॉर्स एक वॉरियर है और सब उसके पास्ट के बारे में बहुत क्यूरियस है। उनके जाने के बाद गांव के लोग जंग के बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। थॉर्स को इस बात का रिग्रेट है कि उसके पास्ट में किए गए गलतियों की वजह से अब पूरा गांव मुसीबत में है। वाइकिंग्स ये मानते हैं कि अगर जंग में उन्हें वीर गति प्राप्त होता है तो वे वल्हला जा सकते हैं। इसलिए वे हमेशा जंग के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इस गांव के युवाओं को जंग के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि फ्लोकी थॉर्स को मारने के लिए एक मर्सनरी ग्रुप को हायर करता है। इस ग्रुप का लीडर का नाम एस्कलैड है। वो अंदाज़ा लगाता है कि अगर वाइकिंग्स एक पूरा मर्सनरी ग्रुप को सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए हायर कर रहे हैं तो ज़रूर वो बंदा बहुत स्ट्रांग होगा। थॉर्स ये नहीं चाहता कि गांव के लोग जंग पर लड़े, इसलिए वो लेइफ के साथ एक प्लान बनाता है कि किसी तरह इन लोगों को बीच रास्ते में ट्रिक करके वापस गांव भेजा जाए और ये सब सीक्रेट रखते हुए वे अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब थॉरफिन, जो इतने समय से शिप में छुपा हुआ था, वो बाहर आता है और अब सिंस ये लोग इमिडिएटली वापस नहीं जा सकते तो इसे भी साथ ले चलते हैं। लेफ, जो एक एक्सेलेंट सेलर है, वो सजेस्ट करता है कि उन्हें फेरो आइलैंड पर रुक के अपने रिसोर्स स्टॉक अप करना चाहिए ताकि आगे की जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पहुँचने पर लेफ को कुछ ठीक नहीं लगता। वो थॉर से कहता है कि पिछली बार के मुकाबले उसे बहुत कम गरे दिखाई दे रहे हैं। वे वापस जाने लगते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है। दुश्मन ऊपर से लकड़ियाँ गिराकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और 2 बड़े शिप से उन्हें अप्रोच करते हैं और सबको पीछे रहने को कहता है और सेल्फ डिफेंस के लिए थॉरफिन को एक नाइफ देकर वो अपना तलवार लेकर दुश्मनों के शिप पर कूद जाता है।
जैसे मैंने शुरू में बताया था, थॉर्स दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर है। वो बिना किसी हथियार यूज़ किए ही सारे दुश्मनों को खाली हाथों से पेलने लगता है। उसकी ताकत को देख के सब हैरान रह जाते हैं। एस्केलेड थॉर्फिन के शिप पर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले वो किसी पर हाथ लगाए थॉर्स उन्हें बचाने वहाँ भी पहुँच जाता है और रिपोर्ट करता है कि उसने ऑलरेडी दुश्मनों की आधी सेना को हरा दिया है। इस पॉइंट तक वे हर तरफ दुश्मन से घेरे होते हैं। आर्चर्स किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं और उनके सामने रफली 30 सोल्जर्स हैं। इस टाइप के सिचुएशन थॉर्स के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर एक फुल स्केल अटैक होता है तो वो बाकियों को बचा नहीं सकता। इसलिए वो दुश्मनों के लीडर एस्केलेड को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। प्रॉमिस करता है कि अगर एस्केलेड जीतता है तो वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन अगर वो हारता है तो उसे अपने सोल्जर्स को लेकर विड्रॉ करना होगा। एस्केलेड ड्यूल को एक्सेप्ट करता है। इस लड़ाई में दोनों के दिमाग और ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन होता है, लेकिन अंत में थॉर्स जीत जाता है। थॉर्स एस्केलेड को मारना नहीं चाहता, लेकिन एस्केलेड अपना हार मानने को तैयार नहीं है। तभी उनका एक बंदा थॉर्फिन को हॉस्टेज बना लेता है। एस्केलेड कहता है कि ये ड्यूल तो सिर्फ उसे टेस्ट करने के लिए एक बहाना था। वो हर हाल में थॉर्स को मार के ही रहेगा। थॉर्स अपना तलवार पानी में फेंकता है और एस्केलेड के सिग्नल देने पर सब उसे हर तरफ से तीर मारकर घायल कर देते हैं। एस्केलेड उसे ड्यूल का विजेता घोषित करता है और जैसे उन्होंने पहले ही डील किया था, अब वो अपने सारे ट्रुप्स को विड्रॉ करने के लिए मान जाता है। थॉर्स लेव से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके मरने के बाद उसके सिर को काट कर याम्स वाइकिंग लीडर्स को उसका सिर दिखाया जाए ताकि उन्हें कंफर्मेशन मिले। इस हादसे के बाद थॉर्फिन बहुत दुखी हो जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह बदले की भावना से भर जाता है। वो उनके शिप में बैठकर उनका पीछा करता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, मगर कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। वे जहाँ भी जाते, थॉर्फिन उनका पीछा करता है और वो एस्केलेड को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, पर उसे ठीक से तलवार घुमाना भी नहीं आता। एस्केलेड उसे हल्के में लेता है, ये सोचकर कि वो किसी भी तरह बिना पानी और खाने के मर जाएगा। लेकिन थॉर्फिन में बहुत डिटर्मिनेशन होता है। वो जंगली जानवरों से लड़ता है, शिकार करना सीखता है और रोज़ लड़ाई का प्रैक्टिस करता है। और कुछ दिनों बाद वो फिर से एस्केलेड को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस बार भी वो एस्केलेड के हाथों बहुत बुरी तरह मार खाता है। पर इस सब के बावजूद भी वो हार नहीं मानना चाहता और लड़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है। एस्केलेड उसके परसिस्टेंस से बहुत इम्प्रेस होकर उसे एक ऑफर देता है। Prove yourself on the field of battle. You're a warrior, right? You do that, and I'll reward you with a proper duel. थॉर्फिन इस ऑफर को एक्सेप्ट करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है उसका एडवेंचर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लेव थॉर्फिन की माँ से प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में थॉर्फिन को ढूंढ के वापस घर लेकर आएगा। थॉर्फिन अपने जर्नी के दौरान एस्केलेड के लिए बहुत सारे लोगों को मारता है, एक से बढ़कर एक मुसीबतों का सामना करता है। इस सब के बदले में वो कई बार एस्केलेड से ड्यूल में लड़ता है और हर बार हारने पर वो और प्रैक्टिस करता है। क्या थॉर्फिन कभी एस्केलेड को मार भी पाएगा या किसी लड़ाई में वो खुद मारा जाएगा? और क्या लेव कभी उसे ढूंढ भी पाएगा? कहानी में आगे बहुत सारे मज़ेदार कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आगे हमें बढ़िया ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। इस फर्स्ट सीज़न में हमें थॉर्फिन से ज़्यादा एस्केलेड के बारे में पता चलता है। वो बहुत समझदार है और इतना शातिर है कि वो लोगों को सिर्फ चेहरा देख के उनका दिमाग पढ़ पाता है। अगर आपको आगे की कहानी जानना है तो ये शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, सिर्फ 24 एपिसोड्स हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो ना यार, मैंने बहुत मेहनत किया है इस पर। जब इसका सेकंड सीज़न रिलीज़ होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।